सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे द मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफका। तो आज के इस वीडियो में देख रहे होंगे कि क्या कुछ है इस बुक में। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए, हमारा एक नॉवेल है जिसमें काफी डीप इशू को टच करने की कोशिश की गई थ्रू अ स्टोरी। तो चलिए अगर पहले कंटेंट्स के साथ स्टार्ट कर लें तो सबसे पहली बात तो कंटेंट्स में आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट पार्ट 1 2 3 लिख रखा गया जिससे आपको कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है क्या सारी चीजें होने वाली हैं। बट पार्ट 1 में हमारा ये है कि लाइक इनमें ग्रेगोर सामसा है। ग्रेगोर सामसा एक कैरेक्टर है जो कि एक सुबह उठते हैं तो खुद को पाते हैं एक काफी जाइजेंटिक इंसेक्ट, जैसा कवर पेज पे देख पा रहे हो एक इंसेक्ट का पिक्चर है, कुछ इस टाइप का एक इंसेक्ट में खुद को तब्दील पाते हैं। बट डिटेल्स में आगे बढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ग्रेगोर शर्मा एक काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है अपने फैमिली के लिए, एक सेल्स पर्सन है जो कि जिम्मेदारी के साथ अपने फैमिली के लिए अर्निंग करते हैं, एक फैमिली के जिम्मेदार पर्सन बोल सकते हो। और उसके बाद देखिए क्या कुछ होता है। पार्ट 1 में यह है कि एक दिन खुद को पाते हैं कि काफी एक जाइजेंटिक इंसेक्ट में बदल गए हैं। उसके बाद पार्ट 1 में इनका स्ट्रगल रहता है कि कैसे एक अपने फैमिली तक बातों को पहुंचाएं, फैमिली से कैसे कम्युनिकेट करें, एक नॉर्मल जीवन वापस से कैसे व्यतीत कर सके एक इंसेक्ट में तब्दील होने के बाद भी। ये सारे स्ट्रगल्स पार्ट 1 में रहते हैं। और पार्ट 2 जो देख पा रहे हो कंटेंट्स में, इसमें बेसिकली है कि इनकी फैमिली कैसे अडेप्ट करती है वापस से एक नॉर्मल लाइफ जीने में इनके साथ, लेकिन कैसे धीरे धीरे इनसे दूर भी होती रहती है। मतलब अब अचानक से देखें तो शौक तो लगेगा, बट शौक के बाद धीरे धीरे हाँ चीजें नॉर्मल वापस आनी चालू होती हैं। ऐसा ऊपर ऊपर से दिखता है, लेकिन उसके बाद एक्चुअल में हो क्या रहा है कि धीरे धीरे फैमिली इनसे दूर जा रही है। और पार्ट 3 में हमें देखने को मिलता है कि कैसे जब इन सभी बातों का रियलाइजेशन होता है ग्रेगोर सैम्सा को, तब कैसे वो धीरे धीरे वो भी दुनिया से कटने लगते हैं, डिप्रेशन हो गया, फिर इस प्रकार की चीजें हो गई और इवेंचुअली डेथ तक कैसे मीट करते हैं। तो इन सभी चीजों से एक खास मुद्दे को हाईलाइट किया गया कि कैसे हमारे दुनिया काफी एक मतलब की दुनिया है जिसमें इवन फैमिली तक को टारगेट कर दिया गया है। लाइक जब तक आप फैमिली के काम आ रहे थे, फैमिली को आपसे मतलब था, फैमिली के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, एक रेस्पेक्टफुल पर्सन थे, फैमिली के लिए सोसाइटी के लिए काफी बढ़िया पर्सन थे। लेकिन उसके बाद जब आप अपने ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर पाते, चाहे किसी मजबूरी की वजह से ही सही, कैसे आपको सोसाइटी हो या फिर आपकी फैमिली हो धीरे धीरे आपका साथ छोड़ देती है। कैसे एक दुनिया एक मतलब की दुनिया है, ये सारी चीजें हमारी इस बुक में डिलीवर करने की कोशिश की गई थ्रू अ नॉवल। ऑफ कोर्स ये मेरे खुद के पर्सनल बिलीफ्स नहीं है और ना ही कभी किसी के लिए सभी के लिए ट्रू हो, जरूरी भी नहीं है। ऑफ कोर्स सोसाइटी तो इसी प्रिंसिपल पे रूल करती है, लेकिन फैमिलीज के लिए मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं कि सभी फैमिली के लिए ट्रू हुई। किसी के साथ होता है, किसी के साथ नहीं होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं मेरे खुद के पर्सनल बिलीफ्स नहीं है, सभी के लिए ट्रू हो जरूरी नहीं है। बट हमारा नॉवेल का क्या थीम है, नॉवेल किस थीम को टारगेट करना चाह रहा है, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, वो सारी चीजें मैंने आपके सामने इस बुक के रिव्यू वीडियो के थ्रू रखी है। और अगर आपको कुछ राइटिंग स्टाइल जानना हो किस प्रकार से लिखा गया है, तो सबसे पहले आप हमारा जो पार्ट 1 है, चैप्टर 1 कह सकते हो, उसका पेज नंबर 1 देख रहे हो और अभी आप पेज नंबर 2 देख रहे हो। इसी प्रकार का हमारा राइटिंग स्टाइल रहने वाला है। और टोटल पेज नंबर की बात कर लूं तो टोटल हमें 62 पेजेस देखने को मिलते हैं। काफी पतला क्विक कंसाइज बुक देख सकते हो, देखने को मिल रहा होगा। तो यही सारी कुछ चीजें हमारे इस बुक में। अब अगर आपको ये बुक पसंद आ रहा हो, नॉवल पसंद आ रहा हो, बुक परचेस करना हो, तो इस बुक का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और अब जिस किसी बुक का भी आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे आपके स्कूल बुक्स हो, एकेडमिक बुक्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बुक्स हो, सेल्फ ग्रोथ बुक्स हो, या फिर इस प्रकार के नॉवेल हो, फिक्शन बुक्स हो, स्टोरी बुक्स हो, जो भी सारी चीजें हो, किसी बुक का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उस बुक का नाम लिखिए। आपके लिए जल्द से जल्द उस बुक की रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।